हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दिस इज़ अनदर डे अनदर व्लॉग एंड व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। उठ तो गई थी बहुत जल्दी, सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। उठते ही मैंने अपना हिंदी का स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब जो है ना हमारे पास 25 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम में। जो आर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 25 डेज़ बचे हैं। तो अब काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, रोज़ एक एक टॉपिक जो है वो रिवाइज़ करती हूँ। तो आज मैंने करा था विलोम शब्द, और आपको दिखा देती हूँ किस बुक से किया था। वैसे मैंने काफ़ी टाइम पे दिखा हुआ है, जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं वो तो देखते ही हैं। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ यही बुक अपने लिए प्रेफर कर रही हूँ, घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है ये। इसमें लगभग 400 के करीब तो है जो वो प्रश्न हैं, और प्रश्न के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें एक एक में कम से कम 4 प्रश्न होते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। एंड उसके बाद इसमें 4 पेज का अलग से भी लिस्ट दिया हुआ है। तो इस तरह से मिला करके लगभग मुझे लगता है 1200 या 1500 के करीब विलोम शब्द पढ़ने में मुझे लगे हैं पूरे 3 घंटे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, और आजकल घर पे मैं अकेली ही हूँ। मतलब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली साथ में है, लेकिन अम्मी जो है यहाँ पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, दिल्ली गए हैं वो। और लेकिन जो है ना अभी मैं क्या बोलते हैं उसको, क्या बता रही हूँ। एक तो मेरी याददाश्त आजकल इतनी ख़राब हो रही है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, मेरे माइंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता जा रहा है। मतलब इस बार ना मेरे को ये चीज़ है कि मुझे ना ये क्लियर करना है बस, कुछ भी करके। क्योंकि मैं फेलियर देख के बहुत ज़्यादा अब वो है ना वो हो चुकी हूँ, एक परेशान टाइप हो चुकी हूँ। तो वैसे तो इस एग्ज़ाम में ये नहीं कहा जा सकता 100% कि आप क्लियर कर ले जाएंगे, आप 100% फेल हो रहे हैं। जो भी है वो तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरा एफर्ट करूँगी इन 25 दिनों के अंदर। आप इन 25 दिनों की जर्नी भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैंने स्टडी को जो है वो किया है। और हमारे यहाँ से आपको शायद आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड से, बच्चों के सामने वाले बच्चों की पिटाई हो रही है, उनकी मम्मी उनकी पिटाई कर रही है। बच्चे इतने शैतान होते हैं आजकल कि बस मम्मियों को तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, और वो रो रहे हैं। मुझे बहुत हंसी आ रही है उनकी बातें सुन के। मतलब ऐसी ऐसी बातों पर उनकी पिटाई होती है। अभी भी रो रहे हैं वो। तो अभी बज गए हैं 11 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा मुझे किचन भी देखना है। तो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट तो कंप्लीट हो चुका है हिंदी का, और हिंदी के बाद अब मैं करूँगी अपना जीएस में से लूँगी कोई सा सब्जेक्ट। आजकल मैं हिस्ट्री और साइंस पढ़ रही हूँ, इस हफ्ते में वो सब कंप्लीट कर दूँगी, और देखूँगी मैं कौन सा लेना है मुझे अभी। और तो चलिए आपके साथ भी ये दिन शेयर करते हैं, और आज बताते हैं आपको कि टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितने निकाले हैं मैंने। अभी तक तो 3 आवर्स कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मैं स्टॉप वॉच लगा के पढ़ती हूँ, इसलिए मेरे को पता रहता है। अगर मैं 1 मिनट के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं स्टॉप वॉच क्लोज़ करके जाती हूँ। अगर मैं मोबाइल भी चला रही हूँ बीच में 5-10 मिनट के लिए, किसी का कॉल आ गया, अर्जेंट कॉल आ गया, कुछ भी हो गया, तो मैं स्टॉप वॉच जो है वो स्टॉप करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 3 आवर्स में कंप्लीट किया है अपना ये किताब यहाँ पर रख देती हूँ। और ये जो है ना किताबें बस ये निकाली है मैंने, कुछ ही मेरे नोट्स हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आजकल मैंने अपने लिए बस क्या क्या दिखा रखी हैं चीज़ें, क्योंकि सारी किताबें पढ़ पाना, इनको तो देखने से भी ऐसी दहशत सी आती है कि इतने ज़्यादा कैसे कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा ना। तो इस वजह से। और मौसम आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम चल रहा है आजकल। और देखो मेरा चश्मा टूट गया है गाइज़। मैं इतनी ज़्यादा आलसी इंसान हूँ कि इसका ना यहाँ से पेच निकल गया है ये, और मैं इसको ना मतलब लगवाने के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ। मुझे पता है जब चश्मा बिल्कुल से कुछ हो ही जाएगा ना इसमें ज़्यादा वाला, मतलब चेंज होने की नौबत आ जाएगी, तब तक मैं नहीं जा पाऊँगी। तो अभी मैं इसको जो है वो सही कर लेती हूँ, और इसमें जल्दी से एक पेच लगवा लूँ, क्योंकि मैंने अभी बनवाया था, बिल्कुल न्यू मेरा जो है वो चश्मा है। टाइम दिखा देती हूँ 10:42। कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में सारी सफाई हो जाए और मैं अपना लंच भी प्रिपेयर कर दूँ। देखते हैं इसमें कितना कामयाब हो पाती हूँ। ये लेके जाती हूँ उठा के। हर जगह पे वाटर बॉटल एंड मग मेरे रखे पड़े रहते हैं ऐसे ही। और इस सब में सबसे पहला काम है बिल्लू को ढूंढ के लाना। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं सोई सोई क्यों लग रही हूँ, तो बीच में ना मुझे एक बार थोड़ी सी नींद आ गई थी। मैं 20-25 मिनट का एक मैंने नैप लिया था, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं किताब यहाँ पे रख के सो गई ऐसी फेस पे। थोड़ा सा वाटर पी लेती हूँ, फिर चलती हूँ बिल्लू को लाने के लिए। सूरज हल्का हल्का सा दिख रहा है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है। मतलब बादलों ने इसको ढका हुआ है, लेकिन हल्का हल्का ना वो आ रही है, गर्मी आ रही है। आप फ्लावर देखिए, हमारे यहाँ पे कितने प्यारे फ्लावर आ गए हैं, बहुत सारे। और ये जो एक बेल है ना यहाँ पे जंगली, इस पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं अभी। गाइस बिल्ला कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, बट सुबह 3 घंटे का निकला हुआ है वो, कम से कम 7 बजे चला गया था नीचे। नीचे नहीं सॉरी ऊपर, नीचे से।
अभी देखो मुझे यहाँ चढ़ के यहाँ देखना पड़ेगा इसके पीछे घर के, यही उसका फेवरेट डेस्टिनेशन है अगर मिल जाए तो। बट वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो किसी न किसी ताया के घर या चाचा के घर छुप के बैठा है। और इसको देखो, ये जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं आ जाती है। हाँ हाँ सीढ़ियों से दे दे। और बिल्लू ये रहा, तो लियो छीन लेगी। नहीं आएंगे तो इसका मतलब तुम घर ही नहीं आओगे है ना। 3 घंटे से गायब हो तुम। इनकी अलग ही दुश्मनी है। हूँ कर रहा है बिल्लू इसको। बिल्लू इस पर रोब जमाने की कोशिश करता है पूरा। बिल्लू नीचे आ गया है और मैं जा रही हूँ किचन में। यह है भिंडी जो मुझे लंच में बनानी है। यहाँ पे रख दिया है मैंने दूध उबलने के लिए। इसमें तिनका भी चला गया, इसको निकालूंगी सबसे पहले। और ये नन्ही मैडम लगा रही हैं झाड़ू। आज चली जाएंगी तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत काम ही करा लूँ इससे। सो गाइस 12:15 हो चुके हैं। वहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप। और लगभग 1 घंटा 20 मिनट के करीब हुआ है। मैंने पूरा घर क्लीन किया है, पूरा किचन साफ़ किया है और अपना लंच भी प्रिपेयर कर दिया। मतलब मैंने शाम तक का काम कर दिया है विदिन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। और मैं थोड़ी देर सुकून से बैठूंगी। और सच में गर्मी, मतलब ऐसा लगता है ना कि गर्मी नहीं हो रही। जब काम करते हैं तो पता लगता है कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। यहाँ पे मैंने बना दी है भिंडी, आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। और ये मैंने कुछ मैंगोज़ कट किए हैं, इनको सुकून से बैठ के खाऊँगी। इतनी ज़्यादा बुरी वाली गर्मी लग गई है मुझे अभी। मैं सोच रही हूँ ना अभी फ्रेश में बाद में होंगी, अभी नहीं, फिर ज़्यादा टाइम चला जाएगा। किस किस को मैंगो पसंद है ये मुझे बताइएगा। और मेरा तो ये फेवरेट फ्रूट है, ये और लीची तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। और अभी 12:17 हो गया है। मैं अभी 12:30 तक थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैंगो खाते खाते। उसके बाद 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का स्लॉट लेंगे हम हिस्ट्री का, जिसमें आज मैं मध्यकाल भारत पूरा ख़त्म कर दूँगी। कैसे करूँगी आपको दिखाऊँगी कि 2 घंटे में भी कोई सब्जेक्ट ख़त्म किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। 12:30 हो गए हैं और मैं अपनी जो है नोट्स यहीं पे लेके आ गई हूँ। और आपको एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ये वो है, हाँ, ये कुछ राजवंश हैं जो दक्षिण भारत के थे, या भारत में जैसे मौर्यों के समय में या गुप्तों के समय में कोई और राजवंश कहाँ कहाँ पे क्या थे, तो उसके लिए एक नोट्स है। और ये मेरे जो है नोट्स हैं प्राचीन भारत के, लेकिन ये हमने बहुत बार पढ़ लिए, अब हम इनको नहीं पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मध्यकाल भारत। तो ये देखिए, ये सारे नोट्स हैं, इनमें कुछ काम के कुछ नहीं। ये है हमारे मेडिवल इंडिया के नोट्स। एंड ये जाएंगे हमारे लगभग मैं आपको बता देती हूँ 19 पेज। अब देखते हैं कितनी देर में हम इनको कंप्लीट कर पाते हैं। वैसे मेरा इरादा है कि मैं 2:30 बजे खाना खाऊंगी और 2:30 बजे तक कोशिश करूँगी हो जाए 2 घंटे में, लेकिन नहीं हुए तो फिर बाद में भी हम इसको ही पढ़ेंगे, लेकिन 2:30 बजे से पहले। फ्रेंड्स, आपको पता है क्या करना रहता है, मतलब जो चीज़ ये मुझे भी बहुत लेट समझ में आई जबकि ये अटैम्प्ट ख़राब हो गए। पहले ना मैं ऐसे रटती थी चीज़ों को, जैसे कि अभी आपको बताती हूँ। कुछ विद्वान भारत आते रहे हैं, जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, हुएनत्सांग, इत्सिंग में शॉर्ट में लिख रही हूँ, अल-बरूनी, अल-मसूदी एंड पीटर मुंडी, और बहुत सारे पुर्तगाली। और ये पीटर मुंडी तो शायद इंग्लैंड के थे। तो बहुत सारे आते रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, पहले इनको अलग अलग याद करती थी, अलग अलग ईयर याद करती थी, लेकिन इनको ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। हमें क्या करना रहता है, हमें बस ये इनको जो है वो सेगमेंट में बांट लेना है कि प्राचीन भारत में कौन कौन तो मेगस्थनीज आए, फाहियान आए, हुएनत्सांग आए और इत्सिंग आए। उसके बाद ये अल-बरूनी आए थे शायद मोहम्मद गौरी के साथ। और फिर उसके बाद जो है उत्तर पूर्व मध्यकाल में आए थे पीटर मुंडी वगैरह, और सर टॉमस मुनरो आए थे, वो जहांगीर के समय में आए थे। तो इस तरीके से इनको सेगमेंट में बांटना है चीज़ों को। ज़्यादा प्राचीन भारत से क्या सवाल पूछता है, यही पूछ लेता है एक तो कि कब आए, इनका क्रम लगाओ, या फिर जो इतनी सारी किताबें थी जो रचनाएं हुई हैं, जैसे कि गुप्तों के टाइम में कालिदास थे, कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, जो है पतंजलि ने कौन कौन सी की हैं, जो षड दर्शन हैं वो, या वेदांत हैं वो, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं। तो जहाँ से हर साल प्रश्न आते हैं उनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो चीज़ें आप, और वो चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, वो चलेंगी हमें PYQ से पता।
जाएगा। तो PYQs को बहुत अच्छे से देखिए। और एक और सीक्रेट की बात बताती हूँ, अगर आप RO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कम से कम PCS के 15 साल के लास्ट ईयर के पेपर लगा के ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सी द टाइम 2:40 PM एंड मैंने कर लिया है कंप्लीट अपना 17 पेज कर लिए हैं और मेरा रह रहा है अब 18, 19, 20 मतलब 3 पेज रह रहे हैं। इसको मैं लंच के बाद कंप्लीट करूँगी। लंच कर लेती हूँ अभी। और बिल्लू देखो कैसे सो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या करेगा देखो। ए बिल्लू कैसे सो रही है। गाइस शाम हो गया है अभी और मैं नहा के फ्रेश हो चुकी हूँ। चाय बनाया है मैंने, चाय पीते हैं और अपना साइंस का स्लॉट स्टार्ट करते हैं। साइंस का भी हमारा रिवीजन स्लॉट है क्योंकि मैंने साइंस तो अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। और आप सब मुझे ये बताओ कि शाम की चाय कैसे छोड़ सकते हैं। मैं पीना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी रोज़ डेली सोचती हूँ नहीं पीऊँगी, लेकिन फिर भी पी लेती हूँ। गाइस टाइम इज़ 10-11 AM और मेरा साइंस का स्लॉट हो चुका था। मेरा अभी रिवीजन ही चल रहा है तो मैं इस वाली बुक से कर रही हूँ। और ये नो डाउट आप इसको अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं, 25 दिन है, 25 दिन में आप इसको काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसमें से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट डाटा दिए गए हैं। तो साइंस में इसी से रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इतना बल्कि वाला घटना चक्र पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इसी से कर रही हूँ। और उसके अलावा जो है अभी मेरे प्लान में सेट है कि मैं रोज़ एक साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूँगी PCS के भी, और रोज़ ऐसे ऐसे करके हम एक साल का ख़त्म कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ है शिल्पी की बुक और आप इसके लिए यूथ कंपटीशन की बुक भी ले सकते हैं। एंड इसमें 1995 से हैं, लेकिन अगर आपको 2000 से लेकर 2025 तक भी कोई पेपर मिल जाएगा तो सारे ही आप जो है 20 से 25 सालों के लगा के जाना। देखो मैंने इसे बहुत बार बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया सॉल्व करने का PYQs का। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं कितना इससे जो है कर पाती हूँ। तो मैं 95 से करूँगी क्योंकि GS सेम ही रहता है, बस जो चीज़ें छोड़ने वाली हो मुझे पता है इसमें से क्या छोड़ना है और क्या नहीं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ये वाला स्लॉट, उसके बाद करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद आज का दिन ख़त्म, ये व्लॉग भी ख़त्म। गाइस हो चुके हैं आज के ओल्ड सेशन कंप्लीट। दिसंबर में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे उनको मैंने कैलेंडर पे लिख लिया है और टाइम हो रहा है अब 12:36। तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारे टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए और ये व्लॉग भी कंप्लीट हो रहा है यहीं। बाय बाय, टेक केयर।